बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि हमने अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइफ जो है हमारे अर्थ पे, हमने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम बात करें, वो कहते हैं लास्ट सेंचुरी में जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ना, वो बहुत इंक्रीजिंगली हो रहा है, जो कि ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम मॉडर्न इरा की बात करें तो इसमें ह्यूमन एक्शन की वजह से जो स्पीशीज और इकोसिस्टम है ना, वो थ्रेट। अब हमारे पास जो इकोसिस्टम और स्पीशीज है ना, वो एक बहुत बड़े खतरे पे हैं। डिस्ट्रक्शन हो रही है हमारे पास, हमारे इन्वायरमेंट की, स्पीशीज की कुछ हद तक, मतलब ये बहुत कम देखा गया है अर्थ की हिस्ट्री में। अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि वो स्पीशीज जो अब जिंदा नहीं है इकोसिस्टम के अंदर, या फिर इसके डेफिनेशन को यूं कर सकते हैं, आ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो कि अब जिंदा नहीं है हमारे इकोसिस्टम में, हम उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, जब वो कहते हैं स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम की स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो हार्म होती है, उसको खतरा होता है या नुकसान पहुंचता है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं, उन्होंने वार्न किया। अब हमारे पास क्या है, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वार्न किया है कि ग्लोबल इकोसिस्टम में अगर ऐसे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती रही सेम रेट के साथ, हमारे पास इकोसिस्टम से स्पीशीज खत्म होती रही, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो एक दिन क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। अब बहुत से प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में। कुछ हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं और कुछ को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, अगर हम बात करें इंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो एट रिस्क पे हैं कि वो इन फ्यूचर हमारे पास क्या है, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज हैं जिनके हम नाम डिस्कस करेंगे, उनकी डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज आर लायन, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, इंडियन वन हॉर्न हमारे पास राइनोसोर्स है, इंडियन वाइल्ड एस है, अंगुल है, और ब्लैक बक। हमारे पास ये स्पीशीज हैं डिफरेंट, जो कि हमारे पास इंटर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज की एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो लायन, टाइगर, मतलब नहीं, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं इन पाकिस्तान में वो है लायन, टाइगर, हमारे पास इंडियन वाइल्ड एस, हंगुल, ब्लैक बग्स, स्वैम्प डियर्स। ठीक है, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने करना है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि ह्यूमन का बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट है, क्या असर जो है वो हमारे पास असरात आ रहे हैं इंसानी सरगर्मियों से, क्या इफेक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पे, या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर आ रहा है, क्या असरात आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बुरे हमारे पास आ रहे हैं, किस एक्सटेंट तक आ रहे हैं। हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग का बायोडाइवर्सिटी पे क्या आ रहा है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। अब इंसानों में जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, हमारे पास जंगलात का कटाव बढ़ता जा रहा है, आलूदगी में इजाफा हो रहा है, माहौलियात की तबाही बढ़ती जा रही है, मौसम की शिद्दत में तब्दीली आ रही है। इस वजह से जो हमारे पास जंगली हयात हैं, आबी हयात हैं, आबी जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्पीशीज की, तो इंसानी सरगर्मियों की वजह से जानदारों की बहुत सी नस्लें ऐसी हैं जो कि महदूद हो चुकी हैं, मतलब वो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं उनको। और इंडेंजर स्पीशीज वही, जैसे कि हमने अभी शुरू में देखा कि वो स्पीशीज जो अभी रिस्क पे हैं, खतरात पे हैं कि यह खत्म हो जाएंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें वो डिफरेंस भी पूछते हैं, राइट
एक्सटिंक्ट स्पीशीज, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीशीज, गिव एग्जांपल, या वो कहते हैं डिफाइंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं हमारे पास। ऐसी स्पीशीज जिनका आखिरी मेंबर भी बिलाशुबा कोई शक नहीं कि वो भी खत्म हो चुके हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब इंडेंजर स्पीशीज की बात करें तो जानदारों की वो स्पीशीज इंडेंजर स्पीशीज कहलाती है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इन जानदारों की वो स्पीशीज मुस्तकबिल में या फ्यूचर में महदूद हो जाएगी। हम इसको कह सकते हैं स्पीशीज इज कॉल्ड इंडेंजर स्पीशीज व्हेन स्पीशीज आर एट द रिस्क ऑफ विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंड इन फ्यूचर। ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसी स्पीशीज जो खतरात का शिकार हैं, जो मुस्तकबिल में हमारे पास ख़त्म हो सकती हैं, इसको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब हमने देखना है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे पास हयात ज़िंदगी पर जानदारों के इफ़ेक्ट आ रहा है। ऐसे फैक्टर्स अब देखें, इंसानी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मालूमात के ज़राए बढ़ने के नतीजे में इजादात इजाफे की सूरत में, ज़िंदगी की आसाइश बढ़ने की सूरत में इंसानों की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, शरह पैदाइश बढ़ती जा रही है। इस वजह से शरह पैदाइश जो बढ़ रही है उसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। जब किसी जगह पर बसने वाले पॉपुलेशन की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसके इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर जाए, वहाँ मौजूद कुदरती वसाइल उसकी बका के लिए नाकाफ़ी हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। इसको हम कहते हैं आबादी में इजाफा। इसके नतीजे में क्या होता है कि आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात का कटाव किया जाता है, दरख्तों की बिला वजह कटाई की जाती है, जिसकी वजह से सोइल एरोजन होती है। मिट्टी की ज़रखेज़ दरियाओं के साथ दरियाओं नालों का रुख करती है, जिसकी वजह से हमारे पास मौसमों में शिद्दत पैदा होती है, सर्दी और गर्मी शदीद हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन डिप्लेशन होती है, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा होता है, बीमारियां और सेहत में मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, जंगली और आबी हयात लाइफ जो है वो क्या है, डेंजर का शिकार हो जाती है। अब अगला जो फैक्टर है वो हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है, डी का मतलब होता है कट करना, ठीक है, फॉरेस्टेशन। अब हमारे पास डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात का कटाव। जब जंगलात काटे जाते हैं, दरख्तों को अपनी जगह से हटाया जाता है, दरख्त की जो जड़ें हैं वो ज़मीन को अपनी जगह से पकड़ के रखती हैं। जब दरख्त ना हो तो सॉइल एरोजन के चांस बढ़ जाते हैं। ज़रखेज़ मिट्टी की तह पानी के साथ बहती हुई दरियाओं नदी नालों का रुख करती है, जिसकी वजह से सैलाब की कैफियत पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है और जिसकी वजह से हमारे पास पोल्यूशन के इम्कान बढ़ जाते हैं, क्योंकि दरख्त हमारे पास ज़मीन के फेफड़े हैं। दरख्त जो हैं कुदरत के क्या हैं, फेफड़े हैं, जो कि आलूदगी को जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, बारिशों का सबब बनते हैं और हवाओं को रोकते हैं। जब ये दरख्त अपनी जगह पे नहीं होंगे, आलूदगी में इजाफा होगा, तो धुएं से आलूदगी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले हमारे पास दरख्त नहीं होंगे। अब जो दरख्त
अब जो दरख्त हवाओं को रोककर बारिशों का बायस बनते हैं, बारिशों में कमी हो जाएगी जब हमारे पास डिफॉरेस्टेशन का, जंगलात की कटाई हो। अब जो दरख्त बारिशों का सबब बनते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में गर्मी की शिद्दत का इजाफा हो जाएगा, जिसके नतीजे में ओजोन डिप्लीशन होगी और पहाड़ों के पिघलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। जब पहाड़ों के पिघलने की रफ्तार बढ़ेगी तो सैलाब का इम्कानात ज़्यादा होगा, जिससे हमारे पास तबाही व बर्बादी का सबब बनेंगे। माहौलियात की खराबी होगी, जंगलात की खराबी आबी हयात की खराबी का बायस बनेगी। अब हम बात करते हैं ओवर हंटिंग की। अब ओवर हंटिंग की बात की जाए तो ओवर हंटिंग में इंसान शिकार करता है। शिकार करने का मतलब सैर तफरीक भी होता है। और इसका पर्पस होता है, ये भी होता है कि गोश्त का हसूल, ठीक है। इन दोनों पर्पस की वजह से जंगली हयात की नस्लों को क्या करता है, खराब कर देता है, उनकी तादाद को घटा देते हैं और उनकी नस्लें मुस्तकिल तौर पर खतरे का शिकार हो जाती हैं। वो गोश्त हासिल करने के हसूल के लिए हो या सैर तफरीक के लिए हो, हुकूमत को चाहिए कि वह जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का क़वानीन बनाए और उसके क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अमल दरामद भी कराए। अब जो अगला हम करेंगे वो आ जाता है स्पीशीज़। अच्छा, ओवर हंटिंग जो है ये बोथ लीगल और इलीगल है, इज़ द प्रिंसिपल थ्रेट है, ठीक है। कमर्शियल हंटिंग। अब स्पीशीज़ रिमूवल और स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन में जो स्पीशीज़ रिमूवल हो रही हैं वो भी इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। अब जो न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं वो भी इकोसिस्टम के हमारे पास स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। अब पोल्यूशन का इजाफा ज़मीन पे हो, आबी हयात में हो, जिस पे भी हो, बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट आता है। हयातियाती तनव्वुर को मतलब बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करता है। आलूदगी कोई भी हो, ये जानदारों की नस्लों के लिए ख़तरे का बायस होती है। पानी में रहने वाले जानदार, फ़ज़ा में उड़ने वाले जानदार, इससे हमारे पास क्या होते हैं, यकसा मुतासिर होते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करें, माहौलियाती तब्दीली की वजह से स्लैबों की कैफियत बढ़ जाती है, ज़लज़ले के ख़तरे आते हैं और नतीजे के तौर पर बायोडाइवर्सिटी को एडवर्स इफेक्ट मतलब मुज़र असरात का सामना करना पड़ता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट आता है। हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को और इसकी वजह से बहुत सी स्पीशीज़ क्या हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। जानदारों से रहने की जगह छिन जाने की वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मुमकिन नहीं हो पाती और उनकी ज़िंदगी ख़तरात का शिकार हो जाती है। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। 10,000 ईयर्स अगो दुनिया की आबादी कितनी थी, 5 मिलियन। अब ये कितनी क्रॉस कर गई है, 700 मिलियंस। अब हैरानकुन ये बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2,60,000 मतलब 2,60,000 जानदार यानी इंसान बच्चे पैदा होते हैं। अगर मिनटों के हिसाब से देखें मतलब एक मिनट में 180 की तादाद से नए इंसान दुनिया में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और अलार्मिंग सिचुएशन की निशानदेही कर रही है, ठीक है। 10,000 ईयर्स अगो 5 मिलियन पीपल्स थे, इन नाउ 700 मिलियन पीपल्स। और जो डेली की बुनियाद पे नए इंसान पैदा हो रहे हैं वो 2,60,000 है। अगर हम इसको मिनट के हिसाब से देखें तो एक मिनट में ओवर द वर्ल्ड वाइड 180 हमारे पास जो नए इंसान है वो पैदा हो रहे हैं। अब हैबिटेट को जो मेजर थ्रेट्स हैं, हैबिटेट लॉस को जो मेजर थ्रेट्स हैं उनके बारे में। अब हैबिटेट लॉस क्या है, हमारे पास जानदारों के मस्कन का छीन जाना उनकी लाइफ को क्या करता है, थ्रेट बना देता है। अब जो सी स्टार है जिसको हम स्टार फिश भी कहते हैं,
अब जो स्टार फिश है ये अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं जिनको मसल्स कहते हैं। अगर सी स्टार किसी भी समुंदर के अंदर ख़त्म हो जाए तो मसल्स की तादाद बढ़ जाती है। अब जब मसल्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उसके नतीजे में जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको मसल्स खाते हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी, मसल्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो वो क्या होंगे, वो इंडेंजर्ड होंगे कि वो एग्जिस्ट कर पाए। अगर कोई एक स्पीशीज ख़त्म होती है तो पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी दांव पे लग जाती है, पूरा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर यूकलिप्टस की बात करें, यूकलिप्टस हम कहते हैं सफ़ेदे के दरख्त को। ये पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया था, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया था। ये पौधा ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़े पैमाने पे लगाया गया है। बड़े पैमाने पे लगाने की वजह से इसने ज़ेरे ज़मीन की पानी को इफ़ेक्ट किया। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इसको मेमोराइज करना है, अच्छी तरह याद करना है। फैक्टर्स पूछ सकते हैं वो एमसीक्यूज में 10 मिलियन अगो, 10 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो सॉरी, कितनी पॉपुलेशन थी पर मिनट, कितनी ह्यूमन की बर्थ हो रही है, हमारे पास हैबिट लॉस के मेजर थ्रेड्स क्या हैं, सी स्टार्स और हमारे पास यूकलिप्टस के बारे में पूछ सकते हैं। और जो हमने एग्जांपल्स देखी, लाइन, टाइगर, चीता वगैरह, डियर, ये तमाम स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हैं या इंडेंजर्ड हैं, इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है, ये बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया आपने इसको मेमोराइज करना है और अच्छे से याद करना है। आज का टॉपिक हमारा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ज़्यादा अहम है। आपने इसको याद करना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। उम्मीद है कि आपने आज का अपना लेक्चर समझ लिया होगा और इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें। मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।